नमस्ते प्रिय स्टूडेंटों। अभी तक हमने नाइन्थ का जो हमारा तीसरा अध्याय चल रहा है अणु एवं परमाणु एवं अणु, इसके हमने अभी तक 6 पार्ट देख लिए हैं, जिसमें बहुत सारी चीज़ें हमने यानी जो तीसरा चैप्टर हमने लिया था वो बिल्कुल आपका बेस तैयार होगा उससे। बिल्कुल बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं इस चैप्टर में जो कि आपको सीखनी चाहिए। कंपटीशन जितने भी एग्ज़ाम होते हैं यहाँ से क्वेश्चन आते हैं और बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आते हैं। बिल्कुल अगर आपने इस चैप्टर को शुरुआत से देखा है, आप नोट्स बनाइए, बिल्कुल आप नोट्स बनाइए। अपना ये जो पार्ट रहेगा पार्ट नंबर 7 रहेगा, पार्ट नंबर 7 अपन आज पढ़ेंगे, पार्ट नंबर 7 अध्याय करेंगे। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट जो जुड़े हुए हैं, नोट्स भी बना रहे हैं, बिल्कुल आराम से पढ़ते जाइए। आप पूरा कंप्लीट आपको करवाएंगे कोर्स, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, बिल्कुल जीरो लेवल से शुरू किया है मैंने बिल्कुल जीरो लेवल से शुरू किया है, बिल्कुल जीरो लेवल से। तो आज का जो अपना टॉपिक रहेगा, इससे पहले हमने आयन पढ़े थे। ठीक है, आयन पढ़ा था और ये जो आयन होते हैं ये मैंने आपको बताया था 2 प्रकार के होते हैं। जो आयन होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं आयन। ठीक है, आयन हमने पढ़े थे इससे पहले वाली वीडियो में, आयन। ठीक है, और आयन के 2 प्रकार हमने पढ़े थे, धनायन और ऋणायन। बिल्कुल धनायन और ऋणायन का हमने अध्ययन किया था। ठीक है, बहुत सारे तत्वों पर हमने देखा था कि इस पर धनायन होता है, इस पर ऋणायन होता है। ठीक है, आज हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की। और नेक्स्ट जो टॉपिक है, बिल्कुल अगर आप नए हैं तो लाइक करें चैनल को, बिल्कुल सब्सक्राइब भी कर लें आप। ठीक है, बेल बटन को जरूर दबाएं आप और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मुझसे बहुत सारे अगर स्टूडेंट जुड़ते हैं तो अपन अच्छे से अध्ययन करवा पाएंगे, थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा मेरे को। चलो शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। और आज का टॉपिक अपना रहेगा द्रव्यमान अनुपात, द्रव्यमान अनुपात, ये वाला टॉपिक अपना रहेगा, द्रव्यमान अनुपात। बिल्कुल बड़ा लिख रहा हूं मैं आपको, बिल्कुल दिखाई दे रहा होगा। बिल्कुल द्रव्यमान अनुपात पढ़ेंगे आज। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जीरो से मैंने शुरुआत की थी इस चैप्टर की और धीरे धीरे अपन आगे बढ़ रहे हैं। तो देखिए द्रव्यमान अनुपात कैसे निकालते हैं। सबसे पहली चीज देखो, द्रव्यमान अनुपात निकालने से पहले आपको जितने भी तत्व हैं मैंने आपको पढ़ाए हैं। ठीक है, पहले पार्ट में मैंने परमाणु जितने भी पढ़ाए हैं, आपको तत्व जितने भी पढ़ाए हैं, उनके प्रतीक है, उनका परमाणु क्रमांक, द्रव्यमान भी मैंने पढ़ा है, कौन से तत्व का कितना द्रव्यमान होता है। तो इस टॉपिक को पढ़ने से पहले आपको द्रव्यमान आना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप पीछे के बैक वीडियो जरूर देखें और नोट्स जरूर बनाएं आप। ठीक है, चलो द्रव्यमान अनुपात क्या होता है। जैसे मान लो, देखो मैंने आपको हाइड्रोजन का द्रव्यमान बताया था, कितना होता है? 1 होता है। जैसे कैल्शियम का मैंने आपको बताया 20 होता है। ठीक है, इसके अलावा जैसे कार्बन का होता है 12 होता है। यानी एक नियम लागू हो रहा था यहाँ, कुछ तत्व अपवाद थे। जैसे सोडियम का कितना होता है? 23। क्लोरीन का कितना होता है? 35.5। पोटेशियम का कितना होता है? 39 होता है। पोटेशियम का कितना होता है? 39 होता है। तो बहुत सारे तत्व थोड़े से अपवाद भी हैं। बाकी नियम क्या कहता है कि जो परमाणु क्रमांक होता है उसका दुगना द्रव्यमान संख्या, ठीक है, परमाणु भार जिसको अपन कहते हैं। चलो अब हम निकालेंगे कि द्रव्यमान अनुपात कैसे निकालते हैं। एक उदाहरण है बहुत सिंपल अपने पास, और ये उदाहरण आपके पास यहाँ लिखा हुआ है जल। ये जल का सूत्र होता है। रीट 2021 में पूछा गया क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से यौगिक है, उसमें पहला ही ऑप्शन जल था। ठीक है, तो यौगिक होता है ये। ठीक है, तो निम्न में से यौगिक जल हो गया अपने पास। ठीक है, क्योंकि हमें कन्फर्म पता है ये यौगिक है, कन्फर्म हमें पता है ये क्या है? यौगिक है। तो इस प्रकार से उनको टिक करते हैं। लेकिन अपना ये क्वेश्चन यहाँ नहीं है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं। देखो इसका द्रव्यमान अनुपात निकालने के लिए आपको सबसे पहले इस हाइड्रोजन और दूसरा तत्व क्या है अपने पास? ऑक्सीजन है। दूसरा तत्व अपने पास क्या है? ऑक्सीजन। और यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं अपने पास? 2 हैं। तो हाइड्रोजन का द्रव्यमान संख्या कितना होता है? 1। और कितने हैं अपने पास? 2। अनुपात ऑक्सीजन का होता है 16 द्रव्यमान। ठीक है, अब इसको 2 से गुना करेंगे तो 2:16। ठीक है, 2:16। 2 से इसको काट देंगे तो 1 कितना आ गया? 8। तो ये होता है जल का द्रव्यमान अनुपात। बहुत सिंपल है, अगर आप इस चीज को समझेंगे तो बहुत सिंपल होने वाले आपके लिए चीजें। ठीक है, नेक्स्ट अपन इसके बाद में अपन बात करते हैं। जैसे एक उदाहरण है अपने पास एक उदाहरण है अमोनिया। क्या है अपने पास? एक उदाहरण है अमोनिया है।
अमोनिया नाइट्रोजन की अगर बात करें तो नाइट्रोजन 7 नंबर पे होता है, तो इसका द्रव्यमान कितना हो जाएगा 14 अनुपात हाइड्रोजन 1 गुणा में 3, क्योंकि हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है 1 होता है और कितने हैं अपने पास 3 हैं, तो 3 से गुणा करेंगे तो आ गया 14 अनुपात 3, तो ये कटेगा नहीं, तो इसका अनुपात ये हो गया द्रव्यमान अनुपात, अमोनिया का द्रव्यमान अनुपात। बिल्कुल एक उदाहरण अपन ले लेते हैं और सिंपल सा, जैसे मैंने लिया एक उदाहरण यहाँ अपन ले लेते हैं सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। यहाँ थोड़ा दिखाई नहीं देगा, आप इनको उतार लें, ठीक है, उतार के और फिर अपन यहाँ दूसरा तत्व लेते हैं सोडियम क्लोराइड, ठीक है, सोडियम क्लोराइड NaCl, तो सोडियम का कितना होता है 35.5 अनुपात, सॉरी ये किसका, ये सोडियम का कितना होता है 23 अनुपात, क्लोरीन का कितना होता है 35.5, तो ये आ गया, क्योंकि ये कटेंगे नहीं, तो इसका अनुपात ये होता है द्रव्यमान अनुपात सोडियम क्लोराइड का। एक उदाहरण जैसे अपन ले लें यहाँ कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, तो कैल्शियम यानी 20 पे आता है तो 40 हो जाएगा इसका, 40 अनुपात। ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है, 2 से अपन काट देंगे 20, 2 से अपन काट देंगे 16 को 8 आ गया, फिर 2 से काट दो 10, फिर 2 से काट दो कितना आ गया 4 आ गया, ठीक है, यानी 2 से काटेंगे तो 10 आ गया, 2 से काटेंगे तो इसको 4 आ गया, फिर अपन 2 से काट देते हैं तो 5 अनुपात कितना आ जाता है लास्ट फाइनल 5 अनुपात 2, 5 अनुपात 2, ये होता है कैल्शियम ऑक्साइड का, कैल्शियम ऑक्साइड का, ठीक है। ऐसे बहुत सारे यौगिक अपने पास होते हैं, जैसे एक तत्व और लेते हैं अपन CO2 ले लेते हैं, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ठीक है, CO2 ले लेते हैं, कार्बन का होता है 12, क्योंकि देखो परमाणु क्रमांक मैंने द्रव्यमान याद करवा रखे आपको, पीछे वाले वीडियो में आप देखें, ठीक है ना, तो यहाँ कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का कितना होता है 16 गुणा में 2, ठीक है, तो यहाँ देखो 12 अनुपात 16 को 2 से गुणा करेंगे तो 32, फिर 2 से काट दो 6 अनुपात कितना आ जाएगा यहाँ 6 अनुपात कितना आएगा, यहाँ 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 2 एकम 2, ठीक है, और कितना बच गया 1 12 अपने पास, तो ये आ गया 6, फिर 2 से काट दो इसको 3 अनुपात कितना आ गया 8, 3 अनुपात 8, ये होता है अपने पास किसका, ये होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, बिल्कुल कार्बन डाइऑक्साइड का। बिल्कुल आप नोट्स उतारते जाएं, बिल्कुल नोट्स साथ के साथ उतारें आप, ठीक है, बिल्कुल रेगुलर बने रहें, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें आपको आएंगी तो आगे की क्लासों में बहुत काफ़ी अच्छा बेनिफिट होगा। कंपटीशन में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये आ गया। और आज के लिए आपको एक क्वेश्चन है, कमेंट्स में आपको उसका जवाब लिखना है, अगर आपने इस टॉपिक को अच्छे से देखा है तो, कि मैग्नीशियम ऑक्साइड, इस मैग्नीशियम ऑक्साइड का आपको द्रव्यमान अनुपात बताना है कमेंट्स के अंदर, बिल्कुल द्रव्यमान अनुपात बताना है भैया मैग्नीशियम ऑक्साइड का, बिल्कुल। नेक्स्ट टॉपिक अपन आज का शुरुआत करते हैं, देखिए ये आपको कमेंट्स के अंदर इसका जवाब देना है। चलो नेक्स्ट अपन अगर बात करते हैं नेक्स्ट, ठीक है, बिल्कुल जो जो स्टूडेंट इसी का अच्छे से जवाब देंगे, ठीक है, उसका अगले वीडियो में मैं उस स्टूडेंट का नाम अनाउंस करूंगा, बिल्कुल जो स्टूडेंट इसका जवाब देंगे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, इसके बाद में एक टॉपिक होता है अपने पास संयोजकता, 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 बिल्कुल संयोजकता, ठीक है। संयोजकता की अपन बात करेंगे कि ये संयोजकता होती क्या है वैलेंसी, तो संयोजकता के लिए देखो इसकी परिभाषा सबसे पहले आना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। जैसे मान लो ये अपने पास कोई परमाणु है, ये परमाणु का नाभिक है, ये इसकी कक्षा या कोष है, कक्षा या कोष बोल दो आप, ठीक है। तो मैंने परमाणु की संरचना आपको, ठीक है, यहाँ देखिए ये के कोष होता है LMN, ठीक है, ये इसका नाभिक होता है, ये इसका क्या होता है नाभिक होता है। ये यहाँ क्या होती हैं, ये होती हैं कक्षा या कोष, कक्षा या क्या होती हैं कोष होते हैं। और ये जैसे के है 1 नंबर का होता है, इसके बाद L 2 नंबर का ये। और मैंने आपको ये भी बताया था कि अधिकतम इलेक्ट्रॉन भरने का सूत्र क्या होता है 2n² होता है, ठीक है। परमाणु की कक्षाओं में या कोषों में अधिकतम इलेक्ट्रॉन भरने का जो सूत्र मैंने बताया था आपको, बेसिक सा सूत्र है 2n²। n यहाँ होता है कोषों की संख्या, कोषों की संख्या, n क्या होता है कोषों की संख्या। बिल्कुल आपको अच्छे से समझ में आएगा, पीछे की वीडियो आप जरूर देखें, ठीक है, कि कौन से कक्ष में कितने अधिकतम इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। बिल्कुल ये चीजें मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, बस थोड़ा सा आप ध्यान रखें, पीछे मैंने आपको बता दिया है पूरा सब कुछ। अब देखिए संयोजकता कैसे निकालेंगे,
तो संयोजकता के लिए सबसे पहले हमें परिभाषा आना बहुत जरूरी है। यानी आप लिख सकते हैं किसी परमाणु अगर आपको बोर्ड पर अगर दिखाई नहीं दे तो आप वीडियो की क्वालिटी चेंज कर लें, ठीक है। स्पीड में आप देखना चाहें तो वहां से आप स्पीड को बढ़ा भी सकते हैं। आपके कोने में वीडियो के 3 डॉट होंगे, उसके अंदर जाके आप स्पीड वगैरह इसकी क्वालिटी वीडियो की आप बढ़ा सकते हैं, अच्छे से देख पाएंगे आप। फिर भी लाइट का अगर फोकस आ रहा हो तो अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा तो मैं बोल रहा हूँ उस चीज़ को आप लिख लें अपनी नोट्स बुक में, क्योंकि नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है भैया। अगर नोट्स नहीं बना रहे हो तो फिर कोई मज़े वाली बात नहीं होनी, ठीक है। समझ में नहीं आएगा, आपको समझ में आ जाएगा लेकिन आप कुछ समय बाद भूल जाएंगे। परीक्षा के टाइम में फिर आप रिवाइज किस में करेंगे, वीडियो देख नहीं सकते आप, समझ में है ना। तो आप किसी परमाणु के बाहरीतम कोश में अष्टक पूर्ण करने के लिए बिल्कुल आप सुन लें। अगर आपको थोड़ा सा फोकस लग रहा होगा यहाँ तो आप देखिए, किसी परमाणु के बाहरीतम कोश में अष्टक पूर्ण करने के लिए, ठीक है। क्योंकि 9th की जो क्लास होती है आपकी वो शाम को होती है, इसलिए लाइट लगानी बहुत ज़रूरी होती है भैया। दिन में नहीं है, यहाँ रात को क्लास होती है आपकी 9th के, क्योंकि आपके लिए जो टाइम है वो रात को ही मैं वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि दिन में वैसे ऑफलाइन वगैरह बहुत सारी क्लासेज होती हैं, ठीक है, ऑफलाइन जो होते हैं। तो देखिए किसी परमाणु के बाहरीतम कोश में अष्टक पूर्ण करने के लिए त्यागे गए व ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या को संयोजकता कहते हैं। क्या कहते हैं? संयोजकता कहते हैं। ये होती है संयोजकता की परिभाषा। बिल्कुल आराम से आप इसको नोट करें, समझे इस चीज़ को, मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। बहुत बढ़िया तरीके से अपना चल रहा है 9th क्लास का। 10th क्लास के भी अपने 2 चैप्टर हो चुके हैं, दूसरे चैप्टर का एक पार्ट और काफ़ी लास्ट वाला पार्ट बचा हुआ है उसमें, ठीक है। तो देखो, किसी परमाणु के बाहरीतम कोश में, जैसे मान लो ये परमाणु का नाभिक है तो इसका बाहरीतम कोश ये हो गया। अगर आगे इलेक्ट्रॉन है तो फिर ये इसका बाहरीतम कोश ये हो गया, फिर आगे है तो फिर इसका बाहरीतम कोश ये हो गया। तो ये जो बाहरीतम कोश होता है, इसके बाहरीतम कोश में अष्टक पूर्ण करने के लिए, क्या पूर्ण करने के लिए? अष्टक पूर्ण करने के लिए इलेक्ट्रॉनों का त्याग भी किया जा सकता है और इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण भी किया जा सकता है। और जितने इलेक्ट्रॉनों का त्याग होगा, जितने इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेंगे, उन इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ही हम क्या कहते हैं? संयोजकता कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे ही हम संयोजकता कहते हैं। बिल्कुल परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी। अब एक उदाहरण से आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगी। बिल्कुल इसकी परिभाषा, किसी परमाणु के बाहरीतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 इलेक्ट्रॉन होगा, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन भी। तो पूर्ण करने के लिए, अष्टक का मतलब होता है 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण करने के लिए, ठीक है। 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण करने के लिए वो इलेक्ट्रॉनों का त्याग भी कर सकता है और इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण भी कर सकता है। बिल्कुल आप डायग्राम से समझेंगे। और एक नई चीज आपको यहाँ बताऊंगा मैं कि भैया, जैसे मैंने 2 चीजें लिख दी यहाँ, सोडियम आयन और एक लिख दिया मैंने सोडियम, ठीक है। ये 2 चीजें मैंने लिखी है, दोनों में अंतर होता है। इनकी संरचना में भी अंतर होता है, इलेक्ट्रॉनों में भी अंतर होता है, कौन से में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, कौन से में कम होता है, और इनके संरचना भी देखेंगे, और इनके बाहरीतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। सब चीजें अपन बेसिक पढ़ रहे हैं। बिल्कुल ये मान लो बेस जो अपना है, बिल्कुल 0 लेवल से शुरुआत की है मैंने। 9th मैंने तभी शुरुआत की है ताकि मैं बहुत सारे स्टूडेंटों को 9th से ही जोड़ता हुआ 10वीं में, फिर 10वीं से 11th क्लास में, है ना। तो अपने 10th क्लास तक अपन साइंस पढ़ते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। फिर 11th और बायो जो 12th क्लास है उसमें मैं आपको बायोलॉजी पढ़ाऊंगा, वहाँ मैं आपको केमिस्ट्री फिजिक्स नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है। और बहुत सारी क्लासों में हम बीच में जैसे हिंदी भी पढ़ा देते हैं, ठीक है। अभी आपका
इंग्लिश की भी बहुत सारी क्लासेज यहाँ डाली हुई है, टेंस वगैरह, तो वो आप देखें, ठीक है। और ठीक है, इसके बाद में कुछ कंपटीशन के लिए भी अपन क्लास जल्दी ही लेके आने वाले हैं, रीजनिंग, कंप्यूटर, ये सब चीज़ें अपन पढ़ेंगे आराम से। लेकिन पहले अपना साइंस में, ठीक है, बिल्कुल अपना जो टारगेट है पहले साइंस स्पेशल, देखिए चैनल का नाम है साइंस टैलेंट, ठीक है, और इसीलिए अपन साइंस इसमें ज़्यादा वैल्यू रखते हैं, ठीक है, ज़्यादा साइंस। तो ये इसकी परिभाषा होगी। अब एक एक उदाहरण को अपन समझते हैं कि भैया संयोजकता कैसे निकालते हैं, और लास्ट में आपको संयोजकता निकालना भी आ जाएगा, प्लस में बहुत सारे ऐसे तत्व मैं आपको याद करवाऊंगा जिससे आपको समझने में, सूत्र बनाने में बहुत ही अहम भूमिका रहेगी आपकी, ठीक है। देखो, जिस प्रकार से मैथ में सूत्र होते हैं उसी प्रकार से अपनी केमिस्ट्री के अंदर जो फॉर्मूले सूत्र वगैरह बनाने का होता है, जो रासायनिक सूत्र होते हैं वो बनाने के लिए ये जो संयोजकता होता है ये अहम महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, ये केमिस्ट्री में जो सूत्र बनाने का होता है बिल्कुल अहम टॉपिक है संयोजकता। स्पेशल संयोजकता को आप अच्छे से देख लें भैया, क्योंकि 9th 10th और 11th और 12th में जो केमिस्ट्री के सूत्र होते हैं बहुत अच्छे से आप निकाल पाएंगे। चलो आज का एक उदाहरण लेते हैं अपने सोडियम, और एक साइड में ले लेते हैं क्लोरीन। बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे। देखिए, सोडियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 11 होता है, और क्लोरीन का कितना होता है, 17 होता है। इन दोनों तत्वों को अपन अच्छे से पढ़ेंगे। अगर आपने अच्छे से देख लिया तो एक उदाहरण से ही आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए सोडियम की अगर अपन बात करें, ठीक है, तो सोडियम में देखो मैंने बताया होगा आपको KLMNO, यहां भी जैसे KLMNO, ठीक है। इस प्रकार से ये अलग अलग कोष होते हैं, अलग अलग कोष होते हैं, ठीक है। तो देखो मैंने बताया था इसमें अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन समा सकते हैं, 2, इसमें कितने आ सकते हैं, 8, इसमें कितने आ सकते हैं भैया, इसमें 18 आ सकते हैं, इसमें कितने आ सकते हैं, इसमें 32 आ सकते हैं, इसमें कितने आ सकते हैं, 50 आ सकते हैं, ठीक है। अधिकतम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं अपन। अब ये कैसे निकाला था हमने, जैसे ये 3 नंबर पे आता है M जो कोष होता है 3 पे आता है, तो इसका फॉर्मूला होता है 2n²। तो 2 गुणा में n का मतलब 3 है, ये 3 पे आता है m, तो स्क्वायर कर देंगे तो 2 गुणा में कितना होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। कितना होता है, 9। तो 9 को इससे गुना कर देंगे तो कितने आ गए, 18। तो ये 1 नंबर पे होता है, ये 2 पे, ये 3 पे, ये 4 पे और ये 5 पे। n पर इसका मान रखकर आप आसानी से अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन समा सकते हैं कोष में वो आप वहां से निकाल सकते हैं। पीछे मैंने बहुत सारा अच्छा बढ़िया तरीके से आपको बता रखा है, समझा रखा है, इनको आप रेगुलर पढ़ते जाएंगे। चलो इसके बाद में हम लेते हैं, जैसे सोडियम है अपने पास, सोडियम 11 नंबर पे होता है, ठीक है। अब आपको थोड़ा सा याद क्या रखना, देखो इसमें पहले कोष में कितना इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, 2, बिल्कुल। के में कितना आ जाएगा, 2। इसके बाद में अपने पास के बाद में एल होता है, एल में कितने आ जाएंगे, 8। तो देखो 10 हो गया, अब 10 11 है टोटल, अब 1 बच गया अपने पास। 1 कहां चला जाएगा, अगले एम में चला जाएगा, बिल्कुल। ये हो गया यहाँ इसका नॉर्मल वाला 9th के हिसाब से इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 9th के हिसाब से। बाकी बड़ी क्लासों में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कुछ अलग प्रकार से होता है, लेकिन अपन 9th के हिसाब से इसको पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसका कितना होगा, 2, 8 और 7 हो गए। देखो 10 और 17 हो गए, तो 17 ही है इसमें इलेक्ट्रॉन, इसमें 11 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। तो ये आ गया अपने पास। अब आप मुझे थोड़ा सा बताएंगे, क्या बताएंगे कि इसके भारितम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, और इसके भारितम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। इसके भारितम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके भारितम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन है। इसको अष्टक पूर्ण करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और इसको अष्टक पूर्ण करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, बिल्कुल। ये बात आपको याद रखनी है। तो देखिए यहां आपको याद क्या रखना है कि कोई तत्व 4 इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है और 4 इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है, लेकिन 5 इलेक्ट्रॉन किसी को दे नहीं सकता भैया। अब जैसे मान लो इसके भारितम कोष में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 5 इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं करेगा ये, 4 का तो कर सकता है, 3 का कर सकता है, 2 का कर सकता है, 1 का कर सकता है, 5 का, 6 का, 7 का, 5, 6 और 7 का ये क्या नहीं करेगा, त्याग नहीं करेगा। अब अष्टक पूर्ण करने के लिए जैसे 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए अष्टक पूर्ण करने के लिए, 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण करने के लिए भारितम कोष में, तो ये इसका भारितम कोष हो गया।